Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SG Erudition and आज हम जो ये सीरीज स्टार्ट करने हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा आप चाहे किसी भी गवर्नमेंटल एग्जाम में बैठे हो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो ये सीरीज ये आपके लिए बेहद हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ये सीरीज होने वाले हैं 600 से ज्यादा इडियम्स जो कि पूरे के पूरे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव से ही बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम हर दिन जो है वो आज से 20 इडियम्स जो है ना वो करने वाले एंड आपका होमवर्क ये है कि उन 20 इडियम्स को आपको याद करना है और उनकी प्रैक्टिस करनी है डे बाय डे। तो ग्रेजुअली हम एट द एंड ऑफ द 38th डे 30वें दिन के अंत में हमारे पास ऑलमोस्ट 600 से ज्यादा इडियम्स जो है वो होंगे। तो पिछले सीरीज में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये सीरीज इडियम्स का जिसमें हमारा सबसे पहला इडियम जो है ना वो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का जो मतलब है वो क्या होता है दैट कि ऐसी चीज जो पहले बुरी नजर आती है या पहले अच्छा नजर नहीं आता लेकिन उसका जो नतीजा है वो बहुत ही हमारे फेवर में होता है। ठीक है, समथिंग दैट सीम्स बैड एट फर्स्ट बट टर्न्स आउट टू बी गुड। जो पहले तो बुरा नजर आता है लेकिन बाद में उसका जो रिजल्ट है वो हमारे फेवर में होते हैं। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। He found a much better one। यानी पहला जो जॉब खोया तो बहुत दुख हुआ होगा लेकिन वो क्या था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था क्योंकि उसके बाद मुझे एक बहुत ही अच्छा जॉब मिला। तो आई होप ये वर्ड ये इडियम आपको समझ में आओ। नेक्स्ट इज a breath of fresh air। a breath of fresh air something new original and refreshing। जब कुछ भी ऐसा नया हो बिल्कुल नया हो उसे हम क्या कहते हैं a breath of fresh air। the new manager was a breath of fresh air क्योंकि जो नया मैनेजर था वो क्या था was a breath of fresh air something new for the struggling department। क्योंकि वो डिपार्टमेंट जो स्ट्रगल कर रहा था उसके लिए वो जो नया मैनेजर था ना वो बहुत ही ज्यादा ओरिजिनल और कुछ नया था, कुछ नया जोश नए उमंग। तो कुछ भी ऐसा जो नया हो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं अ ब्रेथ ऑफ अ फ्रेश एयर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अ डाइम अ डजन। वेरी कॉमन एंड ऑफ लिटिल वैल्यू। यानी कुछ ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कॉमन हो और बहुत कम वैल्यू हो उसकी। ठीक है, कॉमन हो और कम वैल्यू हो। जैसे सच प्रोमिसेस फ्रॉम पॉलिटिशियंस। ऐसे प्रोमिसेस पॉलिटिशियन से आर अ डाइम अ डजन ड्यूरिंग इलेक्शन सीजन। यानी बहुत ज्यादा कॉमन है एंड इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो बहुत कॉमन हो और उनकी वैल्यू बहुत कम हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं अ डाइम अ डजन। नाउ नेक्स्ट इज अ ड्रॉप इन द बकेट। अ वेरी स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। यानी कहते हैं ना कि भाई मतलब बहुत ज्यादा समंदर में से अगर मैंने एक बूंद पानी निकाल भी लिया या एक बाल्टी पानी निकाल भी लिया तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो वैसा ही अ ड्रॉप इन द बकेट। एड प्रोवाइडेड वाज जस्ट अ ड्रॉप इन द बकेट कंपेयर टू एक्चुअल नीड। यानी जितनी नीड थी और जो प्रोवाइड किया गया वो मतलब ना के बराबर था। तो ना के बराबर होना इज समथिंग अ ड्रॉप इन द बकेट। नाउ नेक्स्ट इज a fair weather friend। a friend who is only helpful when it is convenient। यानी एक ऐसा दोस्त जो बहुत ही आसान सिचुएशन में जब हमारी मदद करता है ना तो वो फ्रेंड अ फेयर वेदर friend। he realized his colleagues were fair weather friends when he lost his job। यानी उसके मतलब जब उसने जॉब खो दी तो उसे रियलाइज हुआ कि जो उसके दोस्त है ना वो क्या है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो कोई भी ऐसा हेल्पफुल दोस्त आप कह सकते हो उसके लिए हम अ फेयर वेदर फ्रेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ पर्सन इन अनफैमिलियर एंड अनकंफर्टेबल सिचुएशन। जब कोई पर्सन बहुत ही अनफैमिलियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो तो उसे हम क्या कह सकते हैं ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। उसको क्या फील हुआ वहां पर, उसने क्या फील किया कि भाई वो ना बहुत ज्यादा अलग है, अनफैमिलियर है, अनकंफर्टेबल फील किया उस डिप्लोमेटिक गैदरिंग में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। अ स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स द होल थिंग। यानी एक छोटी सी चीज जिसने सब कुछ क्या कर दिया बेकार कर दिया। छोटी सी गलती पूरा का पूरा गेम खराब। अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। द बजट कट वाज अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट फॉर एन अदरवाइज परफेक्ट प्रोजेक्ट। यानी जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था ना वो सब कुछ बढ़िया था, बस एक बजट कट थोड़ा सा जो काम कट कर दिया ना मैंने, थोड़ा सा जो बजट की कमी कर दी तो उसकी वजह से जो है वो सारी चीजें खराब हो गई। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक। अ डिफिकल्ट पर्सन टू और प्रॉब्लम टू डील विद। यानी एक बहुत ही पर्सन एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है या एक ऐसा पर्सन है
जिससे डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक। द वेटरन ऑफिसर वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी वो जो वेटरन ऑफिसर है, बहुत ज्यादा अनुभवी ऑफिसर जो है, वो मतलब उससे डील करना ना बहुत ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। अ लेपर्ड कांट चेज इट्स स्पॉट्स, कि अ लेपर्ड कांट चेज इट्स स्पॉट्स, तो पीपल कैन नॉट चेंज देयर फंडामेंटल नेचर, वो लोग जो अपने नेचर को नहीं छोड़ते, वो लोग जो अपने अपने मतलब वैल्यूज को नहीं छोड़ते, अपने उस पर स्टिक रहते हैं, टिके रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अ लेपर्ड कैन चेंज इट्स स्पॉट्स डिस्पाइट इट्स प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस के बावजूद भी द करप्ट ऑफिशियल प्रूव्ड द लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी अपने प्रोमिसेस, उसने प्रोमिसेस किए, लेकिन अंत में हमें यही पता है कि उसने अपने सारे प्रोमिसेस तोड़ दिए, यानी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तो एक ऐसा इंसान जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। नेक्स्ट इज अ लिटमस टेस्ट, अ डिसाइसिव टेस्ट ऑफ अ की क्वालिटी और फीचर, कहते हैं दूध का दूध पानी का पानी कर देना, है ना, तो वो वाला है अ लिटमस टेस्ट। द एंट्रेंस एग्जाम सर्व्स एज अ लिटमस टेस्ट फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग टू सिविल सर्विसेज, यानी जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ पर्सन ऑफ नो सब्सटेंस और इजीली डिफीटेड आर्ग्यूमेंट, कि एक पर्सन, वो इंसान जो मतलब हार नहीं मानता है, स्पेशली आर्ग्यूमेंट में, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हिज आर्गुमेंट वाज अ mere मैन ऑफ स्ट्रॉ इजीली डिमोलिश्ड बाय द ओपोनेंट, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो डिफीट आर्गुमेंट में क्या हो जाए, इजीली हार जाए, इजीली हार जाए, जिसे हराना काफी आसान हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ। हिज आर्गुमेंट वाज अ mere मैन ऑफ स्ट्रॉ, कि उसकी जो आर्गुमेंट थी ना, मतलब उसमें जान नहीं था, वो तो भाई खत्म कर दिया गया। तो एक ऐसा इंसान या एक ऐसी चीज जो इजीली क्या हो जाए, डिफीटेड हो जाए, वो हम क्या कहते हैं, मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ 9 days wonder, समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अटेंशन फॉर शॉर्ट टाइम, कहते हैं ना 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, तो वो है हमारा a 9 days wonder. The new policy reform was a 9 days wonder before people forgot about it. कि यानी सिर्फ कुछ ही दिन के लिए वो रंग लाई और फिर उसके बाद वैसा का वैसा ही हो गया। A penny for your thoughts, asking someone what they are thinking, यानी कोई जब हम किसी से पूछते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, a penny for your thoughts, you seem lost in thought, तुम लग रहे हो कि खोए हुए हो ख्यालों में। A penny for your thought, क्या मतलब, तुम कुछ सोच रहे हो क्या, a penny for your thoughts, a penny for your thoughts, ठीक है, तो are you thinking something, are you thinking something, ठीक है। नेक्स्ट इज a red letter day, अ मेमोरेबल और इंपॉर्टेंट और स्पेशल डे, ऐसा दिन जो बहुत ही ज्यादा मेमोरेबल हो, स्पेशल हो, उसे हम क्या कहते हैं, अ रेड लेटर डे कहेंगे। पासिंग द आईएएस एग्जाम वाज अ रेड लेटर डे इन हिज लाइफ, उसकी लाइफ में जिस वो बहुत ही खास दिन था जिस दिन उसने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया। तो कोई भी इंपॉर्टेंट दिन के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं रेड लेटर डे। अ शॉट इन द आर्म, समथिंग दैट गिव्स एनकरेजमेंट और बूस्ट, कुछ ऐसी चीज जो हमें जोश भर दे, तो उस चीज के लिए शॉट इन द आर्म। द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाज अ शॉट इन द आर्म फॉर द रूरल इकोनॉमी, यानी रूरल इकोनॉमी को बूस्ट कर देने वाला कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था वो। तो कुछ ऐसी चीज जो क्या कर दे, एनकरेजमेंट से भर दे, हमें बूस्ट कर दे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट वाज अ शॉट इन द आर्म। नेक्स्ट इज अ सिल्वर लाइनिंग, अ होपफुल एस्पेक्ट ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन, कहते हैं ना कि भाई मतलब कहीं ना कहीं अंधेरे में भी एक बस चिंगारी चाहिए होती है अंधेरे को दूर करने के लिए, कुछ कुछ ना कुछ बुरे में भी कुछ ना कुछ अच्छा होता है, तो वही है अ सिल्वर लाइनिंग। द फ्लड्स वर डेवास्टेटिंग बट द सिल्वर लाइनिंग वाज कम्युनिटी सॉलिडेटरी, यानी तबाह कर दिया किसने, फ्लड ने, लेकिन सिल्वर लाइनिंग क्या था, उम्मीद क्या थी, सिल्वर लाइनिंग ये है कि कम्युनिटी क्या हो गई, कम्युनिटी की सॉलिडारिटी को देखा गया, कम्युनिटी सब बिल्कुल एकजुट हो गए लोग, ठीक है, तो ये देखा गया। तो कुछ भी बुरे में जब कुछ अच्छा हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अ सिल्वर लाइनिंग, दैट वाज अ सिल्वर लाइनिंग। अ स्केलेटन इन द क्लोजेट, अ हिडन शेमफुल सीक्रेट, किसी का भी कोई सीक्रेट हो, बहुत ही ज्यादा शेमफुल शर्मनाक सीक्रेट हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, स्केलेटन इन द क्लोजेट। एवरी पॉलिटिशियन हैज अ स्केलेटन इन द क्लोजेट दैट ओपोनेंट्स में एक्सपोज, हर एक पॉलिटिशियन का क्या होता है, एक स्केलेटन होता है इन द क्लोजेट, यानी एक शेमफुल सीक्रेट होता है,
कि कहीं कोई ओपोनेंट क्या ना करते, उसे एक्सपोज ना करते। स्लीपिंग पार्टनर, एक ऐसा पार्टनर जो हमारे साथ करेंटली वर्क ना करे हमारे बिजनेस में, ठीक है, जो सिर्फ इन्वेस्ट करता है लेकिन एक्टिवली काम नहीं करता, उसे हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग पार्टनर। द मिनिस्टर वाज सेड टू बी अ स्लीपिंग पार्टनर इन द कंपनी, कि मिनिस्टर जो था ना वो इस कंपनी में एक स्लीपिंग पार्टनर था, यानी एक्टिवली इन्वेस्टमेंट तो कर रखा है उसने लेकिन एक्टिवली काम नहीं करता है, ठीक है, बिजनेस को मैनेज कोई और करता है, तो दैट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। नेक्स्ट इज a snake in the grass, a treacherous person who pretends to be friendly, कि भाई एक ऐसा इंसान जो कभी भी ना क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है, लेकिन वो प्रिटेंड क्या करता है कि वो हमारा दोस्त है। तो एक ऐसा इंसान जो आपको धोखा दे सकता है लेकिन आपका अभी क्या बना, आस्तीन का सांप कह सकते हो आप इसे, ठीक है, अ स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। हिज ट्रस्टेड एज turned out to be a snake in the grass, यानी उसका एक पसंदीदा ट्रस्टेड दोस्त जो है, इंसान जो है, वो क्या निकला भाई, वो तो आस्तीन का सांप निकला। स्नेक इन द ग्रास, स्नेक इन द ग्रास निकला। A stitch in time saves nine, यानी ऐसी चीज, एक्टिंग प्रॉम्प्टली प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम, यानी जब हम मुश्किल सिचुएशनों में सोचते हैं ना, कुछ अच्छा सोच लेते हैं, तो वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को यूं ही सॉल्व कर देता है। तो यानी गवर्नमेंट शुड फिक्स करप्शन अर्ली, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी उन्हें उस समय पर सोचना पड़ेगा क्या करना है, तो जब सही समय पर लिया गया डिसीजन हमें बहुत बड़े चुनौतियों से क्या कर सकता है, हमें मतलब बचा सकता है। तो आई होप ये डे 1 आपके लिए बेहतरीन हुआ और बहुत मजा आया, और 20 प्रॉम्प्ट्स, 20 हमारे इडियम्स हमने आज कर लिए हैं। तो इस पूरे सीरीज में ऐसे ही बने रहे, एंड हार्डली कोई सा भी ऐसा इडियम होगा जो आपके समझ में नहीं आया होगा, तो वीडियो को अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार रिवाइंड करें और उसको दोबारा से स्टार्ट करें, देखें। तो मिलते हैं हम लोग डे 2 में, तब तक आपका होमवर्क है इन 20 को रिवाइज करें और रिवाइज करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।